हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आप सबों के साथ लगातार समान अध्ययन से संबंधित कुछ जानकारी लगातार दे रहा हूं। आज मैं गांधी जी के आरंभिक सत्याग्रह से संबंधित बात करूंगा। कल मैंने पिछले क्लास में गांधी जी प्रारंभ से प्रारंभिक शिक्षा, फिर दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से भारत आगमन, कल हमने 3 फेज देखा था। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा, दूसरा फेज हमने देखा दक्षिण भारत में गांधी जी, और तीसरा हमने देखा दक्षिण भारत से भारत आने पर गांधी जी। आज मैं अगली क्लास में या आप लोगों के साथ हूं आरंभिक गांधीवादी सत्याग्रह के साथ। तो आज मैं आरंभिक गांधीवादी सत्याग्रह में जो मुख्य सत्याग्रह की चर्चा करूंगा, वो 3 सत्याग्रह यहाँ पर मुख्य चर्चा है। गांधी की सत्याग्रह में चंपारण सत्याग्रह, इसे चंपारण किसान आंदोलन भी कहते हैं। दूसरा है खेरा सत्याग्रह, और तीसरा अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर हड़ताल। चंपारण, खेरा और अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर हड़ताल। आज मैं इन 3 बिंदुओं पर इन वीडियो में विचार करूंगा। तो आप इस 3 बिंदुओं पर आज मेरे साथ बने रहेंगे। जहां भी समस्या होगा आप अपना कमेंट करेंगे, मैं उन कमेंट का जवाब दूंगा। तो आज सबसे पहले चंपारण किसान सत्याग्रह पर बात करूंगा, उसके बाद मैं अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करूंगा, और फिर मैं खेरा सत्याग्रह की बात करूंगा। इस ढंग से मैं बात करूंगा। तो आइए आपके साथ चंपारण सत्याग्रह में मैं आपके साथ भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह है। ऐसे ओवरऑल गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह वह दक्षिण अफ्रीका में था। ओवरऑल सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में था, और यहाँ भारत में पहला सत्याग्रह ये चंपारण सत्याग्रह है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से लिया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा, गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा उनके एक मित्र थे डेविड थोरियो, उनके एक मित्र थे डेविड थोरियो, उनके एक मित्र थे डेविड थोरियो। ये डेविड थोरियो की एक निबंध थी सिविल डिसओबीडियंस। डेविड थोरियो की एक निबंध थी सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस। तो डेविड थोरियो की एक निबंध सिविल डिसओबीडियंस से गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रेरणा लिया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रेरणा लिया था, और भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। इस चंपारण की क्या समस्या थी, आइए मैं बात करता हूं। चंपारण में बड़े बड़े जमींदार थे। ये बड़े बड़े जमींदार के साथ क्या बात थी? तो ये जो बड़े जमींदार थे, ये वहां पर जमीन का ठेकेदारी प्रथा चलाते थे। जमीन का ठेकेदारी प्रथा, मान लीजिए कि ये बड़े बड़े जमींदार थे, और इस जमींदार के अंतर्गत ये 3 गांव था, ए बी और सी। ए बी और सी 3 गांव था। तो जमींदार क्या करते थे, 3 ठेकेदार, अलग अलग 3 ठेकेदार को, मान लीजिए कि एक ठेकेदार डी है, दूसरा ई है, तीसरा एफ है। ये अलग अलग 3 ठेकेदारों को ए बी सी गांव की प्रशासन देखने का, वहां से भू राजस्व वसूलने का, लगान वसूलने का काज दे देता था। ये था ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत। अब इस ठेकेदार का काम था कि वह कौन सा फसल इसमें उपजाएगा, कितना राजस्व लेगा, ये सभी निर्धारित करना इस ठेकेदार के ऊपर था। और किस जमींदार डायरेक्ट ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट था। जमींदार का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट ठेकेदार के साथ था।
और ठेकेदार अपने मनमानी ढंग किसान के साथ काम करता था। तो ये जो ठेकेदार लोग थे यहाँ क्या करने लगे इस समय में, तो ये चंपारण में मुरली भरवा इलाके में ये ठेकेदार लोग चंपारण एरिया में ये नील की खेती करने के लिए इन किसानों को बाध्य किया। नील की खेती करने के लिए इन्होंने किसानों को बाध्य किया इन ठेकेदारों ने। नील की खेती करने से क्या होता था, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वह काफी घट जाती थी। दूसरा, नील की खेती में जो खर्च होता था, लागत आता था और उसमें जितना मेहनत लगता था उस हिसाब से किसान को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए किसान अपने पर्याप्त लाभ और भूमि की उर्वरा शक्ति की घटती हुई स्थिति को देखकर नील की खेती करने का विरोध किया, नील की खेती नहीं करना चाहा। दूसरी ओर ये ठेकेदार लोग जबरदस्ती 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य कर रहे थे। 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए ये लोग बाध्य कर रहे थे। इसीलिए इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया। किसान यहां काफी परेशान थे। दूसरी ओर इसी समय 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नील का आविष्कार हो गया, रासायनिक नील का आविष्कार हो गया। नील के आविष्कार होने के बाद धीरे धीरे इधर से नील का जाना, नील का मांग घटने लगा। दूसरी ओर किसान भी लगातार विद्रोह करने लगे कि हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन ये ठेकेदार नील की खेती से मुक्ति तभी देते थे जब उन्हें अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक लगान वो लेना चाहते थे। अधिक से अधिक जो एक दूसरे के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त तब करना चाहते थे जब उन्हें अधिक से अधिक बदले में मुआवजा मिले। परिणाम स्वरूप किसान बेतहाशा नाराज पड़े हुए थे। सभी भूखे नंगे रहने के लिए परेशान थे। उन्हें पर्याप्त साधन नहीं था, वह काफी पीड़ित थे। इसीलिए उन पीड़ित लोगों में से ही, पीड़ित लोगों का ही एक नेता निकला, उसका नाम हुआ राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण के किसानों का मसीहा, ये चंपारण के किसानों का मसीहा निकला राजकुमार शुक्ल। लोगों ने इन मसीहा से, अपने किसान नेता से कहा कि भाई आप जाकर गांधी जी से मिलो, उस गांधी जी से मिलो जिस गांधी ने इस ब्रिटिश के खिलाफ, जो ब्रिटिश मुझे लगातार परेशान कर रही है, हम सभी को परेशान कर रही है, उन ब्रिटिश के खिलाफ जिस गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लगातार आवाज उठाया। और जितना बार इन्होंने आवाज उठाया प्रत्येक आंदोलन में ये विजयी रहे। इसीलिए आप एक बार हमारे आंदोलन के नेता होने के नाते, हमारे समर्थक होने के नाते, हमारे सहयोगी होने के नाते आप जाकर उनसे मिलो और गांधी जी से मेरी दुख दर्द सुनाओ, अपना दुख दर्द सुनाओ और एक बार गांधी जी को इस चंपारण की पावन धरती पर बुलाओ ताकि वह हम लोगों की समस्या को समझ सके। राजकुमार शुक्ल गांव वालों के विशेष आग्रह पर 1916 में, जिस वक्त लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे। गांधी जी भी लखनऊ में पहुंचे हुए थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिला। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने के बाद अपनी सारी किसानों की व्यथा गांधी जी से शेयर किया। गांधी जी इनकी व्यथा को सुनकर, इनकी बातों को सुनकर इन्हें पुनः अगले वर्ष मिलने का आग्रह किया और कहा कि अगले वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, आप वहां आकर मुझसे मिलो और मैं आपके वार्ता को, आपके विचारों को, आपके व्यथा को समझूंगा और समझकर वहां इस पर चर्चा करेंगे। पुनः 1 वर्ष के लिए मामला टल गया। पुनः 1 वर्ष बाद 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने के लिए कलकत्ता चले गए और वहां जाकर गांधी जी से मिले। गांधी ने इनसे कहा
कि मैं आपके सारे मामला को समझ चुका हूं, सभी मामला को गहराई में जाकर मैंने समझने का प्रयास किया और इससे संबंधित मैंने अध्ययन भी किया। मैं यहां से आपके साथ चलूंगा, आप बस अधिवेशन समाप्त होने का इंतजार करें और फिर मेरे साथ चलें। मैं आपके साथ मोतिहारी चंपारण चलूंगा। राजकुमार शुक्ल काफी खुशी हुए और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई मसीहा मिल गया, मेरा दुख को निपटारे वाला दुख का निपटारा मिल गया। और गांधी जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। कहां के लिए? चंपारण के लिए, चंपारण के लिए। तो आइए मैं पुनः इस पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊं कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। इस पद्धति में क्षेत्र के प्रत्येक किसान से यह अपेक्षा की जाती थी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए हो। गांधी ने 3 कठिया पद्धति की सूचना राजकुमार शुक्ल ने 16 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया और गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण के जसौली नामक स्थान पर आने के लिए रवाना हुए। जसौली। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ल जो थे वो कहाँ के थे? तो राजकुमार शुक्ल मेरे दोस्त मुरली भरवा, भरवा, राजकुमार शुक्ल मुरली भरवा गांव के थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरवा गांव के थे। गांधी जी की आने की जब सूचना मिली अंग्रेजों को, जब सरकार को सूचना मिली, तो उस समय मोतिहारी जिला के मजिस्ट्रेट थे W.B. हैकॉक। ये मोतिहारी जिला के मजिस्ट्रेट थे W.B. हैकॉक। इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप सुबह सुबह पहली गाड़ी से ही जिला छोड़कर चले जाएं, जिला छोड़कर चले जाएं, अन्यथा आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी ऐसा करने से मना कर दिया और इन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा कि मैं जिस काम से आया हूं, मैं अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं जाऊंगा, आप अपना काम करें। साथ ही उन्होंने वायसराय के निजी सचिव को कहा कि कैसर ये हिंद पदक वापस करने की निर्णय का सूचना भी दे दिया गया कि मैं अपना कैसर ये हिंद पदक वापस करूंगा। ये कैसर ये हिंद पदक याद करो दोस्तों, कौन दिया था इन्हें? इन्हें ब्रिटिश सरकार ने ही दिया था कैसर ये हिंद पदक। कब दिया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था, जब गांधी जी ने इन्हें अपने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह किया था और भारतीय युवाओं को भर्ती किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ये हिंद का उपाधि दिया था। और यहाँ के लोगों ने, विपक्षियों ने इन पर आरोप लगाया था और उन्हें कहा था भर्ती करने वाला सार्जेंट, रिक्रूटमेंट सार्जेंट। तो यही है कैसर ये हिंद पदक। बेतिया प्रशासन द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु बिहार का तत्कालीन गवर्नर पूछता है, उस समय बिहार में गवर्नर कौन था? ये तत्कालीन गवर्नर था गेटे। तत्कालीन गवर्नर, बिहार के तत्कालीन गवर्नर गेटे के द्वारा, बिहार के तत्कालीन गवर्नर गेटे के द्वारा मामला को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। मामला को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया, इसीलिए वह कहा गया कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दें, आगे इन्हें बढ़ने दें, इस मामले को ज्यादा तूल ना दें। गांधी जी पर लगाया गया मुकदमा वापस ले लिया गया और पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। गांधी जी को भी इस आयोग का सदस्य बनाया गया। इस आयोग का नाम था दोस्तों चंपारण एग्रेरियन कमिटी। चंपारण एग्रेरियन कमिटी, चंपारण एग्रेरियन कमिटी। इस आयोग का नाम था दोस्तों चंपारण एग्रेरियन कमिटी, चंपारण एग्रेरियन कमिटी। गांधी जी ने चंपारण के रैयतों की दशा की तुलना गुलामों से किया, कहा कि गुलामों से भी बदतर हालत यहाँ के किसानों का है। अपने निष्कर्ष में पाया गया, इस कमिटी ने निष्कर्ष में कहा कि यह 3 कठिया पद्धति सही नहीं है, इसीलिए इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और गांधी जी का
जीत हो गया फिर से एक बार तिनकठिया प्रणाली में। गांधी ने बागान मालिकों को बाध्य किया, बागान मालिकों को बाध्य किया वे किसानों को उस राशि का भी भुगतान करें जो अवैध वसूली में प्राप्त किया है। अंततः बागान मालिक 25% धन वापस किया। एग्जाम में पूछता है गांधी जी के दबाव में आकर बागान मालिकों ने रैयतों को कितना प्रतिशत वापस कर दिया? वसूले गए कुल रकम का 25% वापस कर दिया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? ये बिहार से संबंधित एग्जाम में ज्यादा पूछता है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि इत्यादि। गांधी जी के 15 दिनों के लिए गांधी जी को कुछ काम हो गया, परिणाम स्वरूप बीच में ही ये चंपारण से बाहर चले गए। तो 15 दिन तक इस आंदोलन के दौरान गांधी जी चंपारण से बाहर रहे। तो गांधी के 15 दिनों के लिए चंपारण से बाहर जाने पर इस आंदोलन का नेतृत्व इस बीच में बाबू ब्रज किशोर कर रहे थे। बाबू ब्रज किशोर कर रहे थे। जब गांधी जी 15 दिन के लिए चंपारण से बाहर गए हुए थे तो इसका नेतृत्व बाबू ब्रज किशोर कर रहे थे। सत्याग्रह का प्रतिनिधित्व बाबू ब्रज किशोर कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें महात्मा का उपाधि दिया। पूछता है एग्जाम में गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया? गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया? तो महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। और राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एनजी रंगा ये बहुत बड़े किसान आंदोलन के नेता थे, एनजी रंगा, लेकिन इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का, गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था कौन? एनजी रंगा। तो दोस्तों अभी मैं छोटा सा बात चंपारण सत्याग्रह की बात आपसे कर रहा था। चंपारण सत्याग्रह की बात, गांधी जी की यह पहली जीत थी भारत के धरती पर। और गांधी की भारतीयों की भारत की धरती पर ब्रिटिश के खिलाफ यह पहली जीत थी। इससे पहले ऐसी बेहतर जीत नहीं मिला था। तो दोस्तों मैं चंपारण सत्याग्रह के बाद आगे बढ़ूंगा अगले पर। चंपारण सत्याग्रह आपने देखा जो 1917 में था। मैं पुनः इसके बाद अगला अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की बात करूंगा आपके साथ। तो गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन है, पहला था चंपारण सत्याग्रह और दूसरा जो है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन दोस्तों, ये मजदूर लोगों का आंदोलन क्यों हुआ? कहा जाता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन सबसे पहले 1918 में हुआ। ये डेट दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, 15 मार्च 1918 को हुआ। ये हुआ ही क्यों था? तो कहा जाता है यहाँ अहमदाबाद में प्लेग हो गई थी। प्लेग में लोगों को काफी क्षति हुई थी। परिणाम स्वरूप मजदूरों ने मिल मालिकों से बोनस का मांग किया था, एक्स्ट्रा पेमेंट, बोनस का मांग किया था। बोनस अर्थात एक्स्ट्रा पेमेंट, ये बोनस का मांग किया था। यही विवाद था मुख्य। इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का मुख्य विवाद यही था। किसको लेकर? बोनस को लेकर। किससे? मिल मालिक और मजदूरों के साथ। मिल मालिक और मजदूरों के साथ। तो पूछेगा मिल मालिक और मजदूरों के साथ किस मुद्दा पर? बोनस के मुद्दा पर। क्यों? प्लेग बोनस को लेकर के, प्लेग बोनस के लेकर के। मिल मालिक का चाह रहे थे कि बोनस खत्म कर दें, जबकि मजदूर चाह रहे थे बोनस सिस्टम को लागू रखे, आगे भी मिलता रहे। मजदूरों की मांग थी कि प्लेग बोनस के बदले मजदूरी में 50% की वृद्धि की जाए। बोनस के बदले कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए? 50% की वृद्धि कर दी जाए। जबकि मालिक जो थे, मिल मालिक, वो मात्र 20% वृद्धि करना चाहते थे। मजदूर चाहते थे 50% की वृद्धि करना।
जबकि मिल मालिक चाहते थे मात्र 20% की वृद्धि करना। अंततः इसी मुद्दा पर दोनों के बीच विवाद था और इसी विवाद के कारण मजदूरों ने आंदोलन किया और इस मजदूर के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इस मजदूर के आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? महात्मा गांधी ने किया। गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम भूख हड़ताल के हथियार का उपयोग किया। भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग किया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस सत्याग्रह में भूख हड़ताल का प्रयोग किया? भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग किया तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया था? गांधी जी के नेतृत्व में। इस मिल मजदूरों में दोस्तों एक थे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के दोस्त भी थे। ये मिल मालिकों में एक मिल मालिक अंबालाल साराभाई भी थे। एक मिल मालिक अंबालाल साराभाई भी थे जो गांधी जी के मित्र भी थे। लेकिन अंबालाल साराभाई इस मुद्दे पर गांधी जी के साथ नहीं थे कि उन्हें बढ़ा हुआ प्लेग का जो वेतन है, उन्हें बढ़ी हुई जो 50% का डिमांड है वो 50% दिया जाए, क्योंकि ये चाहते थे वो जो जितना पर निर्धारित हुआ है 20% वही दिया जाए। जबकि इनकी बहन अनुसुईया बेन इनके साथ थे, गांधी जी के साथ थे और ये गांधी जी की शिष्या भी बन गई। फिर बाद में गांधी जी के जो मित्र थे साराराम भाई, अंबालाल साराभाई, इन्होंने ही बीच का रास्ता निकाला और 50% की जगह 35% मजदूरी में वृद्धि किया। 50 की जगह 35% वृद्धि किया और मजदूरों को उनका हक मिल गया। गांधी जी की जीत हो गई। इस तरह से यह आंदोलन भी सफल रहा। तो कितना मिला? 35%। मांग कितना का था? 50% का। देना कितना पहले चाह रहा था? 20%। इसमें गांधी जी का मदद कौन किया? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई की बहन कौन थी? अनुसुईया बेन। गांधी जी की यहाँ शिष्या कौन बन गई? अनुसुईया बेन। सर्वप्रथम भूख हड़ताल का उपयोग गांधी जी कहाँ किए? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। यह किस मुद्दे पर हुआ था? प्लेग के बोनस के मुद्दे पर। तो दोस्तों हमने अभी आपके साथ देखा चंपारण सत्याग्रह, दूसरा हमने देखा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। आइए दोस्तों मैं गांधी जी का तीसरा आंदोलन में आपके साथ हूं। वह तीसरा आंदोलन है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह, ये खेरा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च 1918 को। तो कई बार सजाने के लिए दे देता है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद कौन? खेरा या अहमदाबाद, दोनों 1918 में है। तो चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। तो एक खेरा सत्याग्रह का कारण क्या था? खेरा सत्याग्रह का कारण यह था कि इस समय ये खेरा कहाँ है? ये खेरा गुजरात में है। गुजरात में इस समय में अकाल हो गया था, बहुत ज्यादा अकाल हो गई थी। अकाल होने के कारण सारी की सारी फसल नष्ट हो गई थी। अकाल होने के कारण सारी की सारी फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन सरकार भू राजस्व की मांग कर रहे थे, जो सरासर गलत था, क्योंकि भू राजस्व संहिता के अनुसार यह नियम है कि अगर उत्पादन 25% से कम होता है, अगर उत्पादन 25% से कम होता है तो लगान पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहां तो कुछ हुआ ही नहीं अकाल के कारण, फिर भी भू राजस्व के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसी विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ है, खेरा सत्याग्रह।
तो ये खेरा सत्याग्रह कहां हुआ? गुजरात के खेरा जिले में। कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी, पटेल और गांधी जी स्थिति को अवलोकन किया, माने स्थिति को समझे कि क्या बात है, क्यों आंदोलन के लिए जनता चाह रही है, क्यों किसान आंदोलन करना चाह रही है। और समझने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि इनका मांग जायज है, क्योंकि जब अकाल है, कुछ भी उपज नहीं हुई है, तो वह कहां से देंगे। राजस्व संहिता भी कहता है 25% से कम होने पर कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इसीलिए राजस्व संहिता के अनुसार कहा कि पूरी लगान को माफ कर दिया जाए। गांधी और विट्ठल भाई पटेल मिलकर के कहे कि पूरी का पूरी लगान माफ कर दिया जाए। और गांधी जी ने अपील और याचिका के माध्यम से राजस्व माफ करने का सिफारिश किया। लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो गांधी ने किसानों को लगान न देने का आदेश दिया। आप सभी लगान न दें, और कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर देती है। गांधी ने एक गेम खेल गया। क्या गेम खेल दिया? कहा कि देखो किसान तो दो प्रकार से है, अमीर भी है और गरीब भी है। क्योंकि ब्रिटिश ने कहा कि किसान खुशी खुशी लगान देना चाह रही है, गांधी जी इसमें उकसा रहे नहीं देने के लिए। इसीलिए गांधी ने तुरंत कह दिया कि जो किसान लगान देना चाहती है वे स्वेच्छा से लगान देंगे, और जो नहीं देना चाहते हैं, जो गरीब हैं, उनकी लगान को माफ कर दिया जाए। गांधी के सत्याग्रह को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि जो लोग स्वेच्छा से लगान दे रहे हैं उन्हें उनका लगान स्वीकार किया जाए, उनसे लगान वसूला जाए, और जो नहीं देना चाहते हैं, जिन्हें समस्या है, उनसे लगान नहीं लिया जाए। अर्थात गांधी जी का सत्याग्रह सफल रहा। गांधी जी का सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह सफल रहा, और इन्होंने अपने सत्याग्रह को वापस ले लिया जब इनकी बात को मान लिया गया। इस खेरा सत्याग्रह में यहाँ के स्थानीय नेता कौन थे? मोहनलाल पांड्या। पूछता है खेरा सत्याग्रह के स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या। तो जिस तरह से आप देखे थे चंपारण सत्याग्रह का स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल, यहां स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या। इसके साथ साथ एक वहां की स्थानीय संगठन थी गुजरात सभा। इस गुजरात सभा ने भी खेरा सत्याग्रह में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इतना ही नहीं, गांधी जी इस गुजरात सभा के इस समय अध्यक्ष भी थे। गांधी जी इस गुजरात सभा के इस समय में अध्यक्ष भी थे। मोहनलाल पांड्या ने ही गांधी को बुलाया था। जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, उस तरह से खेरा सत्याग्रह में गांधी जी को मोहनलाल पांड्या ने ही बुलाया था। मोहनलाल पांड्या ने ही बुलाया था। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, शंकर लाल बैंकर जैसे नेता खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। इसमें मुख्य 3 नेता बराबर पूछे जाते हैं, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। खेरा सत्याग्रह भारत का पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह था। पूछता है सिविल सर्विस में, भारत का पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह कौन था? भारत का पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह कौन था? तो वह खेरा सत्याग्रह था। वह कौन सत्याग्रह था? खेरा सत्याग्रह था। दोस्तों, तो मैंने देखा आपके साथ, सबसे पहले हमने देखा आपके साथ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हमने आपके साथ सबसे पहले देखा, चंपारण सत्याग्रह। दूसरे नंबर पर हमने आपके साथ देखा अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और तीसरा हमने देखा खेरा सत्याग्रह। तीसरा हमने देखा दोस्तों खेरा सत्याग्रह। ये गांधी जी के आरंभिक आंदोलन थे तीनों। इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, आपको याद हो गया होगा। चंपारण 1917,
उसके बाद अहमदाबाद 1918 और खेरा भी 1918, तीनों में नेता गांधी जी। चंपारण में स्थानीय नेता आपने देखा राजकुमार शुक्ल और खेरा में स्थानीय नेता था मोहनलाल याज्ञनिक। मोहनलाल याज्ञनिक, मोहनलाल याज्ञनिक। तो दोस्तों आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले वीडियो में आपके साथ इससे गांधी जी के अगले आंदोलन के साथ मिलूंगा। मैं इसी तरह से पूरे स्वतंत्रता आंदोलन आपको पूर्ण रूप से पीपीटी के साथ पढ़ाऊंगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जब समझ में आएगी तो मजा आएगा, मजा आएगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा, और जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर रिजल्ट होगा। तो मैं डॉक्टर राजीव रंजन, पटना, राजीव पारामाउंट जीएस क्लासेस। धन्यवाद।